हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डब्बा इंस्टीट्यूट पे। चलिए, आज का समय व्यर्थ न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है ये। और हाँ, ध्यान दीजिए आप, आज हमारा कोई क्लास नहीं है, बल्कि आज हम कोई कॉन्सेप्ट को ना सीखते, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे पिछले सीजीएल, सीपीओ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या कहा गया है। A, B, C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days, and 12 days, respectively. B and C start the work and work for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया था, कब कब पूछा गया था, देखिए। हम्म हम्म, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एसएससी सीजीएल पीडी के एग्जाम में 2019 19। देखिए हम इसका क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इनने कहा ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 120। देखिए, 12 फाइव जा 120, 15 8 जा 120, 12 10 जा 120। अब मेरे को इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 8 है, और सी की एफिशिएंसी 10 है। तो अब हमसे क्या कहा गया? बी एंड सी स्टार्ट वर्क फॉर। अच्छा, बी और सी ने किसी काम को स्टार्ट करा, बी प्लस सी, और 3 दिन तक उन्होंने उस काम को करा। 3 दिन बाद बी और सी ने उस काम को छोड़ दिया, और जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? ए। ई ने बचा हुआ काम अकेले पूरा करा। ठीक, तो हम निकाल देंगे बी और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की 8 है, सी की 10 है। तो इनकी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 18 की एफिशिएंसी के साथ 3 दिन में ये करेंगे कितना? 18 3 जा 54। इन्होंने 54 वर्क कर चुके। तो बचा कितना काम यहाँ पे जो एक करेगा? 120 पूरा काम था, 54 काम हो सका 54। तो हमारा कितना काम बचा बच्चों बताओ? 66 हमारा काम बचा, जो कौन करेगा? ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 5। तो ये कितने दिन में करते हैं बच्चों? 12 1/5 डेज। ये और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 66/5 को 5 1 जा 5, 5 3 जा 15.2 डेज। 13.2 डेज में, और ये बचा 13 है, सॉरी, 13 1/5 डेज। ये था हमारा सीजीएल पीडी का क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा गया 2019 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28%। अच्छा, बी मोर एफिशिएंट देन बी, क्या मोर एफिशिएंट देन बी, देन दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, हाउ मेनी डेज वी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आप एक बार इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों, इन्हें क्या कहा गया है। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, जो बी है वो 25% ज्यादा इफिशियंट है, मतलब वो 25% ज्यादा काम करता है ए से। एंड जो सी है वो 28% ज्यादा काम करता है बी से। देन दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने फिर साथ में 5 दिन काम करा। हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग, बी उस बच्चों के काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बच्चों सबसे पहले मैं बताऊंगा ये कब आया था एग्जाम में आपके। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल पीडी के एग्जाम में हमसे पूछा गया था। ये था एक सेकंड, 2019 में पूछा था ये भी 2019 का क्वेश्चन है आपका। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार ध्यान से पढ़िए। ये किसी काम को कितने दिन में करता है बच्चों? 40 दिन में, ठीक है ना। ओहो, वो जो बी है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। तो देखिए मेरे को क्या पता चल गया? ए रेसो बी, इनकी एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई।
25% को आपको मतलब पता है बच्चों कितना था? 25% हमारा कितना? 25/100। ये कितना हो गया? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? बी जो है 25% ज्यादा efficient। अगर ए 4 है, ए की इफिशियंसी 4 है, तो बच्चा बी की इफिशियंसी कितनी हुई? 5, क्योंकि 25% ज्यादा है तो 1/4। अगर ए की 4 है तो बी की जो है ज्यादा है, 25 +1, तो कितना हो जाएगा? बी की 5। और अगला देखिए, अगले में क्या कहा? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है, बी और सी, असल में गलती है टाइपिंग में। सी, अच्छा सही है, सही है, सही है। यहाँ है, मैं कौन सा? सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। 28% कितना होगा बच्चों? अगर मानो बी 100% इफिशियंट है और सी क्या होता है? 28% ज्यादा है, तो इसका मतलब सी कितना हो? 128। देखिए हम यहाँ कर देते हैं, बी और सी को कितना दे दिया? अगर बी 100 है तो सी कितना? 128। ठीक है ना? अब हम इसे सोल्व करेंगे कैसे? ए बी सी हम निकाल लेंगे कितनी इफिशियंसी आएंगी इनकी। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की इफिशियंसी कितनी है बच्चों? 4 × 100, 400। और बी कैसा आएगी? जैसे मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 5 × 100, 500। ठीक है ना? और सी देखिए, सी के लिए इन दोनों इक्वल टू है जिसकी 128 × 5। अब मेरे को एक चीज दिख रही है, मैं इसे मल्टीप्लाई ना करके इन तीनों में 5 से, ये तीनों डिजिट कट रही है तो मैं ना 5 से काट देता हूँ। ठीक है? ये कितना हो गया? यहाँ तो बचा 128, यहाँ बचा जब मैं 5 से काटा 100, यहाँ कितना का? 5 × 8 = 40, 80। अभी ये और कटेगा। अब ये किससे कटेगा? ये मेरे को दिख रहा है 4 से कट रहा है सब। 4 25 4 4 3 × 12, 4 2 अब मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई, ए रेसो बी रेसो सी की। जब मेरे को एफिशिएंसी अब पता चल चुकी है, मैं हर काम कर सकता हूँ। देखिए कैसे? मुझसे क्या पूछा? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने 5 दिन साथ में काम करा। हाउ मैनी डेज बी कंप्लीट है रिमेनिंग? बी बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा? तो बच्चों मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। कैसे? देखिए, टोटल वर्क कितना होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी मेरे को पता है, तीनों की इफिशियंसी कितनी है? किसका दे रखा? एक सेकंड। अच्छा, ए कैन, अब सबसे प्रोवाइड लाइन पड़ी, ए कैन कंप्लीट, ए कैन कंप्लीट सर्टेन पीस ऑफ 40। ये 40 दिन में काम करता है। टाइम ये कितना है? 40। ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? यहाँ में निकाली है 20। 20 टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों? 800। टोटल वर्क जब हमारे पास 800 है तो हमसे क्या कहा गया है? देखिए अब मैं सोल्व करता हूँ। दे वर्क टुगेदर, अच्छा इन तीनों मिल, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके 5 दिन साथ में काम करा। कितने दिन? 5 दिन। तो मुझे पता चला 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 इंटू तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 20 + 25, 45, प्लस 32 कितना हो गया बच्चों? आपका 77। जब मैं 77 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 7 35, 385, 385 मेरे को पता चल गया, 385 काम यहाँ पे करा। टोटल काम कितना है बच्चों? 800। जब मैं 800 में 385 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 514। 415 मेरा अभी भी काम बचा हुआ है। और जो बचा हुआ काम है वो पूरा कौन कर रहा है? जो ये 415 काम बचा वो पूरा कौन करेगा? वो अकेला ये कर रहा है। एक की एफिशिएंसी कितनी? 20। जब मैं ऐसा, एक की एफिशिएंसी, सॉरी, जो बचा हुआ काम है वो बी पूरा करेगा। यहाँ ये बी पूरा कर रहा है, देखिए ऊपर। हाउ मेनी डेज बी कंप्लीटेड है रिमेनिंग वर्क, बी कितने दिनों में पूरा करा? बी की एफिशिएंसी कितनी? 25। 25 जब मैं 5 से डालूंगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 3 जा, ये कितना आ गया? 83/5 डेज। तो मुझे क्या पता? 83/5 डे में वह काम पूरा कर देगा बचा हुआ। और 83/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 16 3/5 डेज। तो भी उस बचे हुए काम को 16 3/5 दिन में पूरा कर देगा। समझे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कोई डाउट हो तो आप भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको हम दोबारा समझा देंगे। हम्म, देखिए, A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A. C 25। ये तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने भी सोचा बच्चों, ये दो बार प्रिंट हुई है। sorry। अगला देखिए, राजू कैन Raju can finish a piece of work in 20 days. He worked at it for 5 days and then Jacob alone finished the remaining work in 15 days. In how many days can both finish together? इनने कहा क्या है? देखिए, इन्होंने क्या कहा? राजू कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। जो राजू है वह किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है बच्चों? जो राजू है, जो हमारा राजू है, वह किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। 20 दिन में। ही कैन वर्क एट इट फॉर। राजू ने क्या करा? राजू ने उस काम 5 दिन काम करा, उस काम के लिए 5 दिन राजू ने करा। ठीक है ना? राजू ने 5 दिन काम करा, 5 days। एंड द रिमेनिंग, एंड देन जैकोब अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैकोब आया। जैकोब ने उस काम को, बच्चों के काम को 15 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है ना? इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश। अच्छा, तो हमसे ये पूछा वह दोनों काम कितने दिन में पूरा करेंगे। आप एक बात देखिए बच्चों, अगर राजू पूरा काम करता तो वह कितने दिन में कर देता? 5 दिन तो उन्हें कर दिया। वह पूरा काम करा था 20 दिन में। तो राजू भी उस काम को कितने दिन में करता जो बच्चे का काम था? जैकोब 15 दिन में करा और राजू पूरा काम 20 दिन में करता, 5 दिन वह कर चुका। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजू का 15 दिन का काम जैकोब कितने दिन में करा है? जैकोब भी 15 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? राजू और जैकोब की जो इफिशियंसी है बराबर है, 1/1, क्योंकि राजू ही 15 दिन में करता बच्चे का काम और जैकोब भी। ठीक है ना? तो मुझे पता चल गई राजू की और जैकोब की इफिशियंसी क्या है? बराबर है। तो मेरे से क्या पूछा? दोनों साथ में कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? बोथ कैन फिनिश द वर्क इन। पहले राजू कितने दिन में करा था? 20 दिन में किसी काम को पूरा। अब जैकब भी आ गया, जैकब की भी सेंसी उतनी है जितनी राजू की है। तब कितने दिन में पूरा कर देंगे? पहले अगर 20 दिन में कर रहे थे, अब दोनों मिल गए, उसके आधे दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। सीधा है ना बच्चे? देखो, मान लो एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और एक किसी काम को 5 दिन करके छोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वह 15 दिन और काम करता तो काम पूरा हो जाता। हमसे क्या कहा है? जो बचा हुआ काम वो जैकोब अगले 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो मेरे को क्या पता चल गया? राजू का 15 दिन का बचा हुआ काम जैकोब भी 15 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब राजू और जैकोब बराबर काम कर रहे हैं। अगर राजू किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो जैकोब भी 20 दिन में कर रहा होगा। तो जो राजू 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो अगर दोनों जने मिलकर काम करेंगे पूरा, राजू और जैकोब आधे समय में पूरा कर देंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो मेरा क्या है? 10 डेज आ चुका। बहुत सारा क्वेश्चन देखिए। और ये जो क्वेश्चन था, ये मैं बताऊं आपको किसमें पूछा? ये हमारा सीजीएल में क्वेश्चन था, सीजीएल 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं सीजीएल जैसे एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They work together for 2 days, after which B was replaced by C and their work was finished in next 3 days. How long will C take to finish? सिस्टम हो गया। बहुत से ज्यादा बच्चे कौन सा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एसएससी है क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। ये हमें सीपीओ एग्जाम में पूछा था 2020 के। 2020 के सीपीओ का एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये। ए एंड बी कैन। अच्छा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। दोनों के एलसीएम निकाले बच्चों, क्या का 10। 10 बन जा 5 2 जा 10। ठीक है ना? अब मिस्टेक का क्या कहा गया? दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। इन दोनों ने क्या करा? साथ में काम करा 2 दिन। ए प्लस बी ने 2 दिन साथ में काम करा, 2 डेज। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन के बाद आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। बी की जगह सी आ गया, तो यहाँ काम कौन करेगा? ए प्लस सी करेगा।
वो जो वह काम है, बस अगले 3 दिन में पूरा हो गया, समाप्त, खत्म हो गया वह जो काम था। तो सी 60% काम कितने दिन में? बहुत आसान। देखिए बच्चों, अब मेरे को एक चीज पता है, मेरे को ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, ठीक है ना। तो मैं इनका 2 दिन का काम निकालूंगा, ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे? ए एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं ना एक दिन में। तो मैं निकाल दूंगा इन्होंने कितना काम करा यहाँ पे। 6 बार कि इन्होंने करा। और हमारी रिमेनिंग कितना बचा बच्चों यहाँ तक? यहाँ पे हमारा कितना काम बच गया? 10 काम पूरा था, 6 काम उन्होंने कर चुके। तो बच्चों हमारे पास क्या है? 4 काम बचा। और ए और सी ने मिलके 3 दिन में वह काम पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, अब मेरे को पता है एक चीज क्या, 4 तो मेरे पास काम है, ठीक है ना। ए एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक ही एफिशिएंसी दे रखी है। जब एक काम कर रहा है एक दिन में एक, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 काम तो एक करेगा अकेला पूरा। और टोटल काम कितना बचा? 4। 4 में जब 3 काम इन्हें कर दिया, तो कितना काम बचा? एक काम बचा, जो एक वर्क है। अब वो कौन करे? वो सी करेगा। कितने दिन में? 3 दिन में। सी, सी 3 दिन में सी क्या करेगा? एक काम करेगा। तो वह एक दिन में कितना करेगा बच्चों? एक दिन में वह काम कितना करेगा? 1/3 वर्क। तो मेरे को क्या पता चल गया? सी की इफिशियंसी पता चल गई। सी की इफिशियंसी क्या? 1/3। अब मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है सी की, हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू, अच्छा। 60% काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम कितना था? टोटल काम तो 10 है। तो उसका 60% कितना हो गया? वर्क का 60% 6 हो गया उसका काम। 6 उसका काम हो गया 60%। 60% वर्क कितना हो गया? 6। तो सी कितने दिन में करेगा? लिख देते हैं। काम कितना करवाना? 6 काम करवाना। और सी की वजह कितनी? 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया? 6 3 जा 18। सी उस काम को, सॉरी, सी 60% वह काम 18 दिन में पूरा करेगा। समझ आया नहीं आया? देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार ध्यान देना आप। देखिए, मेरे को दिया गया इतना तो आपको समझ आ गया ध्यान से। ये तो जना मुझे तक करना है, बेसिक्स है। ए का 10 दिन में करा काम, बी 5 दिन में, एलसीएम लेके ए एक दिन में एक काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम, इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ ए और बी ने साथ में 2 दिन काम करा, हमने निकाल दिया। ए ने 2 काम करा, सॉरी, 2 दिन काम करा, तो एक एक काम करा है, बी 2 काम करा, दोनों मिलकर 3 काम करा, तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम है? 6 काम। तो यहाँ मेरा काम कितना बचा? टोटल काम 10 है, 6 काम हो चुका है, तो यहाँ 4 काम बचा ना। 4 काम मेरे को बताइए कौन करा 4 काम? ए और से मिलकर। मेरे को ए की एफिशिएंसी पता है। ए एक दिन में एक काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा। तो काम कितना बचा जो सी करेगा? 4 में से 3। एक काम कौन करेगा? सी। जो एक काम सी करेगा वह कितने दिनों में करेगा? 3 दिन में एक काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। जो 1/3 है वो क्या आ गई? सी की एफिशिएंसी। अब मेरे को पता चल गया क्या, 60 पर टोटल काम 10 था। टोटल वक्त जब मेरे पास 10 था, 10 का 60% कितना हो? 6। 6 काम कौन करेगा? सी। सी की एक दिन का काम कितना? 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा, ये कितना? 18 डेज। जो सी का है, समझ गए ना अब आप? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा आराम से। P and Q together can do a work in 12 days. P alone can do the same work in 36 days. In how many days can Q alone do 2/3 part of the same work? देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। आप ध्यान देना। और ये जो क्वेश्चन है वह हमारा एसएससी, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। ये क्वेश्चन बच्चों हमने जो लिए हैं ना प्रीवियस, ये हमने ऑनलाइन नेट से लिए हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सा कब पूछा, किसी का हाथ भी नहीं आ सकता। ये मैंने नेट से डाउनलोड करे थे। ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मेरे को सही लगे, जो कौन अभी तक हमने कर चुके हैं, उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, हमसे क्या कर, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में करा है। लिखिए हम, पी प्लस क्यू किसी काम कितने दिन में करा है बच्चों? 12 दिन। पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30, जो पी जो है अकेला 36 दिन में उस काम को पूरा करता है। तो बच्चों इनका वो कितनी हो गई? एलसीएम क्या आएगा? 36 से आएगा। 12 थ्री 36, 36 बन जा 36। अब मेरे को देखो यहाँ पे एक चीज पता चल गई। अब मेरे लो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखिए, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और मेरे को पी की पता, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो मेरी क्यू की पता चल गई मेरे को। क्यू कितनी है बच्चों? 3 - 1
मेरे को अब सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए, पी की इफिशियंसी 1 हो गई, क्यू की इफिशियंसी 2 हो गई। अब मेरे लिए क्या है, अब मेरे से कुछ भी पूछ ली मैं तो अब कुछ ही बता दूंगा। इनसे पूछा क्या है। अच्छा, पूरा काम कितना बच्चा पहले यहाँ देखना। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 36। हमसे क्या होगा, 2/3 पार्ट ऑफ सेम वर्क क्यों कितने दिन में करेगा, मतलब 2/3 काम कितने दिनों में करेगा। तो मैं करूँगा 36 का 2/3 कर दूंगा। कितना हुआ बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा, कितना हो गया बच्चों, 24। हमसे क्या बोला, ये 24 काम क्यों कितने दिनों में करेगा। ठीक है, काम कितना है 24, क्यों की एफिशिएंसी कितनी 2, तो क्या हो गया बच्चों 12 डेज। तो मेरे को पता चला क्यों 2/3 काम 12 दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीपीओ का एग्जाम में 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज। ठीक है, he can do a piece of work in 15 days, b is 25% more efficient than e and c than a, and c is 40% more efficient than b. e and c work for 3 days and then c leave, a and b together will complete। ये बच्चों हमने सेम अभी करा था क्वेश्चन, थोड़ा मिलता जुलता है। जैसा हमने अभी पूछा था ना, आपको ध्यान होगा, ये इससे पहले हमने क्या निकाला था, जिसमें हमने पूछा था बी अकेला उस काम कितने दिनों में करेगा। इसमें हमसे क्या पूछा, ए और बी उस काम कितने दिन में करेंगे। तो तरीका वही है, पैटर्न वही है, चलिए करते हैं। आप भी इसे खुद से ट्राई करना क्योंकि आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, ये हमारा सबसे पहले तो आपको बता दें हमारा कब पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है एसएससी, हाँ एसएससी सीजीएल मेन का। ये बच्चा आपके मेन का क्वेश्चन है, ये आपका पूछा है 2020 में। आप देख रहे हैं मेन के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने इजी। देखिए कैसे होगा ये। मेरे को क्या दे दिया, अच्छा ये अकेला किसी काम 15 दिन में करता, हमें क्या दिया गया यहाँ, बी इज 25% मोर इफिशियंट एंड ए। जो बी है वो ए से 25% ज्यादा इफिशियंट है। और बच्चों हमने निकाला 25% कितना होता है 1/4। तो इसका मतलब क्या है, ए अगर 4 है तो बी कितना है 5। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए, ए अगर 4 है तो बी 5 है। और हमसे कहा सी इज 40% मोर इफिशियंट एंड बी, और जो सी है वह बी से 40%। बच्चा 40% कितना होता है, देखिए 40% होता है हमारा 40/100, ये होता है हमारा 2/5। ठीक है ना, अगर हमारा बी 5 है तो सी कितना बचा 7, के +2 होगा ना, 2। तो बी कितना 2 जाता है मतलब 7। अगर बी हमारा 5 है तो सी 7 है 40%। तो हम कर देंगे ए बी सी की हम क्या निकालें, हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, जैसे मैंने आपको सिखाया था। इन दोनों मल्टीप्लाई, ए के लिए 5 4 जा 20, बी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों 5 5 जा 25, सी के लिए इन दोनों का 5 7 जा 35। ये बच्चे मेरे को एक चीज दिख रही है क्या, ये जो मेरी इफिशियंसी है अब ये एक बार वो कट सकती है किससे, 5 से। देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो मेरे को जब इन तीनों की इफिशियंसी पता चल गई किसकी, ए रेशियो बी रेशियो सी, तब मैं हर चीज निकाल सकता हूँ जब मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई। अब देखिए, मेरे को क्या कहा गया, ए एन सी देखिए मेरे से कहा गया ए प्लस सी ने कितने दिन काम, 3 दिन काम करा। ठीक है ना, जो बचा हुआ काम था एंड 10। उसके बाद क्या हुआ, ची जो सी है वह छोड़कर चला गया काम को। बचा हुआ काम किसने करा फिर, ए प्लस बी ने। मेरे को नहीं पता कितने दिनों में करा, ठीक। हम पर मेरे को एक चीज पता है, बच्चों टोटल वर्क निकालेंगे इससे पहले। टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है बच्चों, हमें ऊपर दे रखा था ए कैन डू द वर्क इन 15 दिन, हमें ए का दे रखा है। तो मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा। इफिशियंसी ए कितनी है बच्चों, हमने निकाली 4। और वह कितने दिन में पूरा करा, 15 दिन में। तो टोटल वर्क बच्चों कितना हुआ 60। 60 मेरा टोटल वर्क है। अब ए प्लस सी 3 दिन में कितना काम कर देंगे, ए की इफिशियंसी 4 है, सी की 7 है, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 11 इफिशियंसी होगी ना। 3 × 11 तो 33 वर्क इन्होंने कर दिया मिला के पूरा। तो बचा कितना काम बच्चों,
ये जो बचा हुआ काम में कितना हो गया, 60 - 33, यानी 27 काम मेरा बचा। तो वह 27 काम कौन करेगा? अच्छा क्या पूछा, ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट। अच्छा, तो ए और बी ये बचा हुआ काम कितने दिनों में फिनिश करेंगे, मेरे से ये पूछा है। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बचा हुआ काम कितना बचा, 27। और ए और बी मिलाया कितना कर रहे हैं, ए और बी 5 और 4 9, 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी। ए की कितनी 4, बी की है 5, टोटल कितनी हुई 9, 9 3 जा 27। तो ये बचा हुआ काम 27 दिन में ए और बी मिला के पूरा कर देंगे। समझ आया? देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। To do a certain work, the ratio of efficiency of A and B is 7:5. Working together, they can complete the same work in 17 1/2 days. A alone will complete the 60% of the remaining work. देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया है एसएससी। एक सेकंड बच्चों, ये भी बच्चों। हम्म, 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 ये हमारा पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेन 2020 का क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए इसमें क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा मैं कुछ दिया। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एरिया। देखो जब हमें एफिशिएंसी शुरू में दे दी और बी की एफिशिएंसी स्टार्टिंग में बता दी कितनी है, 7:5 इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है ना। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 1/2। और हमसे क्या बस 17, सबसे पहले मुझे 17 1/2 कितना होता है, 17 17 टू द 34 और 1 35/2, ठीक है ना। चलिए, तो मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा। अच्छा ये दोनों मिले, ये काम पूरा कर देते। चलो, हाँ ठीक। अच्छा बहुत आसान है बच्चों को, ये बहुत इजी है। देखो टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। मेरे को पता है दोनों मिला के कितने दिन में काम पूरा करना है, 35/2 दिन में। दोनों की इफिशियंसी कितनी, 7 और 5 12। वो कितने दिन में पूरा करना है, 35/2 डेज में। तो मेरे पास टोटल आ गया 2 6 12। वो बच्चों 6 × 32 है कितना को, 6 5 30 लगा 3 का ही, 6 18 और 3 210। 210 क्या है मेरे पास टोटल वर्क, मेरे पास 210 है। अब 210 का बच्चों मेरे से क्या कहा गया, 60%, 60% बच्चों कितना होता, 60% होता 3/5। कैसे, अब आप ये बोलते हैं 60% क्या हो गया बच्चों, देखो 60% बाद 60/100, जब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3/5। तो मेरे से क्या पूछा है, ए उस ए जो है ए 60% काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल मेरे को पता है कितना हो गया, 60% काम। टोटल काम कितना हुआ, 2 10, 2 10 का 60% कितना हो गया बच्चों, 3/5। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। देखिए 42 × 3, 3 2 जा 6, 3 4 12, 126। जो 60% काम है उस काम को 126 है, तो एक कितने दिन में पूरा करेगा, 126। एक की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, यहाँ देखो एक की एफिशिएंसी देखिए 7 7। यहाँ से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या होगा, 7 1 जा 7, बचेगा ना 5 56, 7 8 जा 56। तो ये उस काम को बच्चों 18 दिन में पूरा करेगा, 18 डेज। देख कितने आसान आसान आपके पुराने एग्जाम में कौन सा पूछे गए हैं। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एंड विजय कैन मेक पेंटिंग इन 3 days. Vijay and Chandan can make those painting in 5 days. If Arun, Vijay and Chandan together can finish the work in 2 days, then Arun and Chandan together will do 18। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा है, जिसका नाम है बच्चों आईबी। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो का ये एग्जाम में पूछा गया था आपके आईबी के एसीआई एग्जाम में 2020 के। एक सेकंड में जाके देखिए अच्छा, ये आपके आईबी के एग्जाम का क्वेश्चन है पूछा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं आईबी जैसे एग्जाम में। अरुण एंड विजय कैन मेक पेंटिंग इन 3 days। इसमें हमें क्या कहा गया, जो अरुण है, अरुण को मैं ए से लिखता हूँ, विजय को मैं बी से लिखता हूँ और चंदन को मैं सी से लिखता हूँ, ठीक है। अरुण और विजय मिलकर किसी काम कितने दिन में करना है, 3 दिन में।
विजय एंड चंदन मिले कितने दिन में करना है? 5 दिन में। और अरुण विजय एंड चंदन, अरुण विजय और चंदन, उस काम को 2 दिन में पूरा कर देना है। इनका एल्सियम क्या हो गया बच्चों? 30, 3 5 15, 15 20, 30। ए प्लस बी कितने, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी की 10। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई बच्चों? बताइए। 6, 5 6 30। और ऐसे कितनी आ गई? ए प्लस बी की तीनों की मिला कितनी है बच्चों? 15, 15 20। जब मेरे को इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई साथ में, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, और ए प्लस बी प्लस सी की, तो बच्चों मैं आसानी से इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल देता हूँ। पहले कैसे? देखिए, जब मेरे को एक चीज पता है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, ठीक है ना? और मेरे को पता है बी प्लस सी कितनी है, यहाँ निकाली है मैंने, देखिए बी प्लस सी कितनी, 6। तो मेरे को एक की एफिशिएंसी पता चल गई, 15 - 6 कितने हो गए? एक ही 9। अब मेरे को एक की एफिशिएंसी पता चल गई। वैसे मैं अब किसकी निकाल दूंगा? अब मेरा सी की निकाल देता हूँ। सी की कैसा आएगी अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? ए प्लस कितनी है? 15। और मेरे को ए प्लस बी की पता है कितनी है बच्चों? 10 प्लस 15। तो बच्चों सी कितनी आ गई? 5। अब ए की कैसे निकालूंगा? जब मेरे को पता ए प्लस बी की कितनी है? 10। और बी की मेरे को, ए की मेरे को पता है 9 है, प्लस बी 10। तो बच्चों बी कितनी आ गई? इफिशिएंसी 1। अब मेरे को तीनों की इफिशिएंसी पता चल गई, किसकी? ए बी सी। ए कितनी है बच्चों? 9। बी की है 1, सी की है 5। इन तीनों की मेरे को इफिशिएंसी पता चल गई। अब मेरे से क्या पूछा गया है? अरुण एंड चंदन टू, अच्छा अरुण और चंदन उस काम को कितने दिन में पूरा कर? कौन बच्चों? अरुण और चंदन ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना बच्चों? 30। अरुण एक दिन में 9 काम करा, चंदन एक दिन में 5 काम करा, तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 14 काम। तो बच्चों देखिए, ये किससे कटेगा? 2 से 2 7 14, 2 15 या 30। तो मेरा कितना? 15/7 दिन में अरुण और चंदन मिलकर काम को पूरा कर देंगे। और 15/7 कितना था? 2 1/7 डेज में ये काम को पूरा कर देंगे। ठीक है ना? देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? चलिए। A can do 4/5 of the work in 20 days, and B do 3/4 of the same work in 15 days. They work together। एक मिनट बच्चों, मैं गेट बंद करता हूँ। देखिए, आइए देखिए, ए 4/5 काम 20 दिन में पूरा करते हैं। बी जो है 3/4 काम 15 दिन में करता है। दे उन्होंने साथ में 10 दिन काम करा। सी ने अकेले ही बचा हुआ काम एक दिन में पूरा कर दिया। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है 2019 के। देखिए, हमें एक बात पता है, जैसा मैंने आपको सिखाया था, कितना काम करा ये, कितना काम करा बच्चों? 4/5 काम। उसका 4/5 काम को कितने दिन में करा? 20 दिन में पूरा। तो बच्चों एक काम है कितने दिन में पूरा करेगा? 20 इंटू, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 5/4, 4 5 जा 20, कितना हो गया? 25 दिन, 25 डेज। और बी का बैच हम बी का निकालेंगे। बी का कैसे करेंगे? बी कितना काम करा? बी कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15, 15 दिन में। 3 5 जा 15, एक काम कितने दिन में गया? 520, 20 दिन में। तो बच्चों देखो, अब मेरे को पता चल गया, एक ऐसे काम को 25 दिन में पूरा करा, 25 डेज में। बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, क्योंकि एक एक काम दोनों का मैं निकाल, एक काम कितने? 20 दिन में। तो बच्चों इनका एल्सियम क्या था? 100 आ गया। 25 4 जा 100, 25 वो 25 जा 100। मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई ए और बी की। अब मेरे से, अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। डे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, मतलब ए प्लस बी ने साथ में 10 दिन काम करा, ठीक है ना? सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन मंडे। वो जो बचा हुआ काम था वो सी ने पूरा कर दिया कितने दिन? एक दिन में। ये कहा गया है। तो मैं बच्चों मैं बता दूंगा, 10 दिन में ए और बी ने मिले कितना काम करा? इनकी एफिशिएंसी कितनी? ए 4 काम करा एक दिन में, बी 5, टोटल 9 काम करना है ना।
तो ए प्लस बी ने 10 दिन में कितना करा? 9 के हिसाब से 90 काम कर दिया। ठीक है। और बचा कितना काम? बच्चों पूरा काम कितना था? 100। ये देखिए यहाँ 100 था। और 90 काम हो चुका तो बचा कितना? 10 काम। 10 काम जो है वो सी करेगा एक दिन में। तो मेरे सी की एफिशिएंसी पता चल गई। ए- एक दिन में सी कर रहा है बचा हुआ काम जो कितना है? 10 वर्क। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 10। अब मेरे को देखो तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए की है 4, बी की है 5, सी की है 10। तो अब मेरे से क्या पूछा गया? बी एंड सी। देखिए बी एंड सी टुगेदर कैन डू कंप्लीट वर्क, कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। बच्चों पूरा काम, देखिए यहाँ समझाता हूँ। पूरा काम 100 है। 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 75। तो मेरे से पूछा गया, हमें इरेज करना पड़ेगा बच्चों के कारण। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम है। ये तो आप समझ जाओगे। देखिए इससे क्या क्या कहा गया है? 3/4 काम बी और से कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैंने बता दिया। 3/4 कितना हो गया? 100 का 3/4 हो गया बच्चों आपका 25, 75 काम। तो मेरे से पूछा ये बी और सी दोनों मिले कितने दिन में करेंगे? बी प्लस सी। काम ही ना 75। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? मैंने अभी निकाला यहाँ देखिए। बी 5 काम कर रहा है और सी 10 काम, दोनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं। डिवाइड 15। 15 5 जा 75। तो मेरे को पता चला बी और सी मिलके 5 दिन में काम को पूरा कर देंगे। जो 3/4 काम है मतलब 75 काम को बी और सी मिलके 5 दिन में पूरा कर देंगे। कौन सा नहीं था? पर थोड़ा लेंदी था, जिसमें आपको निकालने टाइम लगा। ठीक है ना? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन वर्क। बच्चों ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसे एक बार खुद से ट्राई करिए। और मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका किसका है? ये भी आपका एस एस सी पी ओ का है। पर ये आपका एस एस सी सी पी ओ 2019 का। ये मतलब ये आप सोच रहे होंगे ये दो क्वेश्चन जिसमें डेट चेंज है एक ही तरह का, ये एक ही उसमें कैसे आ गया 2019 में? देखिए बच्चों, जो एग्जाम होता है ऐसे का भी कई सारे शिफ्ट में कंडक्ट होता है। तो कई शिफ्ट में वाला कौन सा पूछ लिया, किसी में दूसरा पूछ लिया। क्वेश्चन का तरीका वही होता है पर डेट चेंज होती है। देखिए कैसे होगा। आप भी ट्राई करिए इससे खुद से, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सेम ऐसे ही बताया। मेरे से क्या कहा गया? ए 2/5 कोई काम है, उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बच्चों एक काम कितने दिन में करेगा? अगर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 6 12। वह पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 6 5 30, 30 दिन में। एंड बी, जो बी है बच्चों सबसे पहले आप यहाँ देखिए। 66 जो 2/3 होता है, आप ये याद कर लीजिए, ये होता है हमारा 2/3। समझ गए कैसा है 2/3? देखिए 66 × 3 हम करेंगे कितना हो गया बच्चों? हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 6 2/3 होता है हमारा, यानी 18, 180 और 18 198 और तो 200/3। जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे क्या होगा बच्चों? अच्छा, ठीक। मतलब हो गया हमारा 200/3 अपॉन परसेंटेज जब हटेगा। परसेंटेज है तो ये नीचे 2 जीरो आते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल 2/3। तो बच्चों ये जो होता है 66 2/3 होता है हमारा 2/3 इसकी वैल्यू। तो बच्चों देखो हमसे क्या गया? 62/3%। अच्छा 16। तो जो ये 2/3 काम है वह कितने दिन में पूरा करा? 16 दिन में। तो 6 8 जा, वह पूरा काम कितने दिन में गया? 8 या 24 डेज। बच्चा मेरे को एक बात पता चल गई। ये किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है ना? इन दोनों का ऐसा कितना होगा बच्चों? 30 और 24 का 120। 120 24 से कटेगा। 24 को 30 हाँ 120। इनका ऐसा 120 हो बच्चों देखो। 34 जा 120, 24 5 जा 120। मेरे को पता चलेगा ए का इफिशियंसी पता चल गई, बी की इफिशियंसी मेरे को पता चल गई। अब
कौन सा में से क्या कहा गया देखिए। डे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए प्लस बी ने साथ में कितना काम करा, 10 दिन साथ में काम करा, ठीक है ना। और बच्चा जो काम था बी अकेले पूरा करेगा। बेटा ठीक, चलो। अब मेरे को एक बात पता चल गई, 10 दिन में ए और बी मिला कितना काम कर देंगे। ए 4 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, मतलब एक दिन 9 काम करना है। तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 90 काम। 90 काम तो पूरा हो गया, तो बचाओ काम कौन करा, बी। बचाओ काम कितना, रिमेनिंग वर्क। टोटल काम बच्चों हमारा है, देखिए तो 120। 90 काम हमारा हो चुका, तो कितना काम बचा बच्चों, 30। वो कौन करेगा बचा काम पूरा, बी। बी 30 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 5। ये देखो 5 है, तो मैं 5 को 30 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 5 6 30। मेरे को क्या आंसर है, 6 दिन में भी बचा हुआ काम पूरा कर देगा, हमसे यही पूछा गया था। अंडरस्टैंड गाइस। चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:6 working together. They can complete a piece of work in 35 days. B and C work together for 21 days and the remaining work was completed by A alone. देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा, पहले मैं बताता हूँ किस एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है SSC CGL पीरी 2018 का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। The ratio of efficiency of A ratio B ratio C is इतना working together to complete a piece of work in 35 days. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे मैं चाहूंगा आप इसे मेरे तरीके से करिए। वैसे देखो मेरे को क्या दिया, मैं आपको पहले बेसिक सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा जिससे हम बहुत आसानी से ये करेंगे। देखिए बेसिक तरीका दिखाता हूँ आपको, बेसिक बेसिक मेथड। देखिए बेसिक कौन सा कहता है, मेरे को जब पता है, देखो ए की एफिशिएंसी मेरे को पता है 7 है, बी की मेरे को पता है 5 है, सी की एफिशिएंसी मेरे को पता है 6 है। दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 35 और मेरे को क्या पता चला, वह 35 दिन में तीनों मिलके किसी काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर बच्चों टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितने बच्चों, 7, 5 और 6 कितना हो गया, 7 + 5 12, 12 से 18। मेरे को पता है कि टोटल इफिशियंसी कितनी 18 है। और बच्चों एक पूरा कितने दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, 35 दिन में, 35। तो बच्चों टोटल वर्क कितना आ गया, 18 5 जा। एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना। मेरा फोन वही है, तो किधर में चलेगा, कितना रह रहा है तेरा, देखिए क्वेश्चन रह रहे थे लास्ट दो, गेट बंद कर। देखिए एक सेकंड बच्चों, पूरी क्लास स्टॉप कर दी। कहाँ थे बच्चों, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं बच्चों। टोटल वर्क होता है हमारा इफिशिएंसी इन टाइम। हमसे क्या कहा गया, ये तीनों मिले कितने दिनों में काम पूरा कर रहे थे, ए बी सी का 35 में काम पूरा कर रहे थे। और इफिशिएंसी इन तीनों को मिलेगा 18 थी, तो 18 5 जा 90, 18 3 जा